इस औरत की हरकतें थोड़ी अजीब हैं। मुझे खुद ठीक से समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों को ये सब देखना पसंद है। एक भारी सी चीख के साथ उसके अंदर की सारी दबाई हुई ताकत एक झटके में बाहर निकल गई, जैसे बहता पानी किसी नदी में बह जाए। और ये सब कुछ सोनम ने साफ साफ देख लिया। सोनम बोली, तुम इतनी खुश हो, मुझे भी ट्राई करना है। और फिर बिना एक पल सोचे उसने वो क्यूट खिलौने वाली पैंटी पहन ली। हालांकि कुछ समय पहले तक सोनम एकदम स्ट्रिक्ट और सीरियस टाइप की लड़की थी। एक नामी मॉल में बच्चों के खिलौनों की सेल्स गर्ल थी। हर दिन बोरिंग कपड़े पहनती, कोई स्टाइल नहीं, कोई मस्ती नहीं। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, पैसा कमाना। कंपनी के गेट से ऑफिस तक जाते हुए भी वो अपने बेबी आरआर की रील बना लिया करती थी। काम के प्रति इतनी पागल थी कि घर का पति बस शोपीस बन गया था। यहाँ तक कि उसके 1 मिनट की जरूरत भी सोनम पूरी नहीं करती थी। अलार्म बजे ही टाइमर चालू, 59 सेकंड में सब खत्म। सोनम के लिए मर्द से डील करने से ज्यादा जरूरी था पैसा कमाना। पति बेचारा तो इतना दुखी हो गया था कि शर्ट की बटन भी गलत लगाने लगा। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी उसके दोस्त विशाल ने उसे चिढ़ाया, भाई तू तो एकदम सूखा सूखा लग रहा है, कब से मशीन में तेल नहीं डाला, ऐसे तो इंजन भी जाम हो जाए। फिर उसे ठहाके में कहा, भूखे को क्या पता भरे पेट की कद्र। विशाल ने अपने दोस्त रॉकी के सामने घर की परेशानी बयां की, भाई मेरी वाली तो कमाल की कामकाजी सुपर वुमन निकली है, मुझे तो अब डर लगने लगा है। 99 वाले जड़ी बूटी कैप्सूल भी असर नहीं कर रहे। आज रॉकी ने देखा कि विशाल का बाल भी उड़ने लगा है। गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, अब उस औरत को सीधा करना पड़ेगा जो प्यार और रोमांस को भूल चुकी है। उस रात सोनम फिर से ओवर टाइम करके देर रात घर लौटी, लेकिन पति गायब था। फोन में बस एक मैसेज, आज की रात तो किसी के साथ असली जंग लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन अगले दिन एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था, प्रमोशन और इनकम दोनों का सवाल था, इसलिए सोनम ने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। अगले दिन न्यू टॉय लॉन्च इवेंट में सोनम ने जोश में जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था जब उसने सबको इनवाइट किया, अब आइए देखिए हमारे नए टॉयज, बच्चों के लिए एकदम मजेदार। पर अगले ही पल जो हुआ वो सोनम के करियर का अंत था। स्टेज पर अचानक गिरा एडल्ट टॉयज का पूरा सेट, कूदते झूमते घंटी वाले लॉकी, म्यूजिक वाले कीरे और डांसिंग बैंगल। बच्चों के लिए तो नहीं, पर कुछ लोगों को शायद पसंद आ रहा, लेकिन बॉस को नहीं आया। सोनम को उसी वक्त निकाल दिया गया। लिफ्ट में सोनम एकदम हार चुकी थी, हाथ में बॉक्स जिसमें वही खास टॉयज भरे थे। दूसरी बार शर्म से मरी। सोनम ने बस इतना कहा, अब आदत सी हो गई है। लेकिन जब उसने डब्बे पर लिखा नंबर ध्यान से देखा, तब समझ आया कि गलती से पड़ोस वाली दिव्या दीदी का बॉक्स उठ गया था। अब दिव्या दीदी मतलब फुल टाइम। हर सुबह उनसे मिलो तो मजबूरन कमर सीधी करनी पड़ी, नहीं तो उनसे कैसे टक्कर ले पाते। उनका नाम नागिन दीदी यूं ही नहीं था, पूरा दम था उनमें। सोनम को जैसे ही ये सब याद आया वो